नमस्कार दोस्तों। तो पिछले दिनों हम लोगों ने पढ़ा कार्य और समय, वर्क एंड टाइम में कुछ न्यूमेरिकल जो मजदूरी से संबंधित था और दिन से। तो हमने लिखा था कार्य क्षमता M1 संबंधे M2 संबंधे M3 बराबर लिखा गया था P1 संबंधे P2 संबंधे P3 और यही बराबर लिखा गया था D1 संबंधे D2 संबंधे D3 दिनों के व्युत्क्रम अनुपात के बराबर। और इसी पर न्यूमेरिकल हम लोग लगा रहे थे। आइए कुछ और न्यूमेरिकल हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद आगे निकला जाएगा। ठीक है, चलिए तो देखा जाए। यदि लिखिए, प्रश्न लिखिए, यदि A, B व C किसी कार्य को मिलकर 20 दिन में समाप्त कर सकते हैं। 20 दिन में समाप्त कर सकते हैं। यदि इनके प्रतिदिन के मजदूरियों का अनुपात मजदूरियों का अनुपात लेबर चार्ज का रेशियो अनुपात 3 संबंधे 2 संबंधे 5 हो तो प्रत्येक उस कार्य को कितने दिनों में कर लेंगे, कितने दिनों में समाप्त कर लेंगे। लिख लीजिए जल्दी से, कितने दिनों में समाप्त कर लेंगे। तो चलिए आइए देखा जाए। दे रहा है कि मिलकर 20 दिन में करेंगे, A B C तीनों मिलकर 20 दिन में। तो 1/A + 1/B + 1/C बराबर 1/20, ये हमें पता है। और A B व C के मजदूरी का अनुपात पता है, M1 संबंधे M2 संबंधे M3 बराबर है 3 संबंधे 2 संबंधे 5। तो हम लिख सकते हैं कि D1 संबंधे D2 संबंधे D3 बराबर 1/M1 संबंधे 1/M2 और संबंधे 1/M3। तो ये लिख दें 1/M1 का मान 3, M2 का मान लिख दें 2 और M3 का मान 1/5। सॉरी, 30 से गुणा कर दें तो ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 15, ये हो जाएगा 6। तो D1 संबंधे D2 संबंधे D3 बराबर 10 संबंधे 15 संबंधे 6। तो अब यहाँ पर A के जगह पर, B के जगह पर, C के जगह पर मान रख देंगे। ठीक है, चलिए ये A के जगह पर हो जाएगा 10x, B के जगह पर हो जाएगा 15x, C के जगह पर हो जाएगा 6x बराबर 1/20। ठीक है, 1/20। जैसा यहाँ पर D1 के जगह पर ये अनुपात है ना, तो D1 हो जाएगा कितना 10x, D2 कितना हो जाएगा 15x, D3 कितना हो जाएगा 6x। ये x ही नहीं पता है, अब x यहाँ से निकल जाएगा। 10, 15 और 6 का एलसीएम अगर लिया जाए तो 30। तो 30 से गुणा कर दें पूरे समीकरण में, तो यहाँ हो जाएगा 30 से गुणा कर दिया जाए तो कितना हो जाएगा 10 3 30, 3/x, 15 दूना के 30, 2/x और 6 5 30, 5/x। क्यों? ठीक है, और बराबर हो जाएगा
30/20। तो यहाँ पर x का मान निकल जाएगा, तो 3 2 5 5 10, 10/x बराबर 3/2। ठीक है, दिस इम्प्लाइज x बराबर हो जाएगा 10 दूना के 20, 20/3। x का मान आ गया, तो d1 बराबर कितना हो जाएगा, यानी a के लिए 10 गुणे 20/3, तो 200/3 दिन। ठीक है, और d2 हो जाएगा 15x, तो 15 गुणे 20/3, तो 300, 3 5 15, 300/3 यानी 100 दिन। और ये हो जाएगा 6x, तो 6 गुणे 20/3, 3 दूना के 6, 20 दूना के 40 दिन। तो सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व कर लीजिए। हो गया। चलिए अगला नंबर लिखिए। लिखिए यदि ए व बी के प्रतिदिन के मजदूरियों का अनुपात मजदूरियों का अनुपात 3:5 है, तथा बी व सी के मजदूरी का अनुपात 3:2 है। यदि किसी कार्य को तीनों मिलकर 60 दिन में पूरा कर सकते हों, तो ए अकेले उस कार्य को कितने दिन में पूरा कर लेगा। तो चलिए अब पता है कि ए व बी के मजदूरी का अनुपात। ठीक है, तो M1 और M2 का अनुपात दिया है 3:5, बी व सी तो M2 व M3 का अनुपात दिया है 3:2। तो अब M1 संबंधे M2 संबंधे M3 जब निकालना होगा, तो जैसे ये x1
ए और बी, ऐसे समझिए, ए व बी का अनुपात दिया हो x1 संबंधी y1 और बी व सी का अनुपात दिया हो x2 संबंधी y2, तो a संबंधी b संबंधी c, तो ये हो जाएगा, इसका गुणा इसमें करते हैं, इसका इसमें और इसका इसमें, तो x1 x2 संबंधी x2 y1 संबंधी y1 y2। ठीक है, तो उसी तरह यहाँ पर 3 तिलिके 9, 3 5 15, 5 दूना के 10, ये 9 संबंधी 15 संबंधी 10 का अनुपात हो गया। ठीक है, अब M1 M2 M3 पता हो गया, इसलिए हमें D1 D2 D3 चाहिए, तो हम क्या करेंगे कि D1 संबंधी D2 संबंधी D3 बराबर 1/M1, तो 1/9, 1/15, 1/10, तो 9, 15 और 10 का एलसीएम 60, 60 से गुणा कर दिया जाए इसमें, तो 60 से गुणा 90, 90 से गुणा कर दे 10, 15 छक्का 90, 10 9 90, तो D1 संबंधी D2 संबंधी D3 आ गया, तो D1 बराबर हो जाएगा 10x, D2 बराबर हो जाएगा 6x, D3 बराबर हो जाएगा 9x। तो हमें x निकालना है, तीनों मिलकर उस कार्य को 60 दिन में पूरा कर लेते हैं, तो a 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c बराबर 1/60। तो यहाँ पर a के स्थान पर लिखेंगे 10x, a के स्थान पर क्या लिखा जाएगा 10x, तो यहाँ पर हो जाएगा 10x प्लस b के स्थान पर 6x प्लस c की जगह पर 9x। ठीक है, 9x ये आ गया। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा कि हम देखेंगे कि 1/60, तो 9 6 10 का एलसीएम कितना हो जाएगा 90, 90 से गुणा कर दें। ठीक है, 90 से गुणा कर दें तो ये हो जाएगा 9/x, 15 छक्का 90, 15/x और 10/x बराबर 90 से गुणा यहाँ पर भी करेंगे, 90 से गुणा यहाँ पर करेंगे तो ये हो जाएगा 90/60, तो ये कितना हो जाएगा 15 9 24 10 34, 34/x बराबर 9/6, 3 तिलिके 9, 3 दूना के 6। दिस इम्प्लाइज x बराबर, ये x बराबर हो जाएगा, तो ये 3/2, x बराबर हो जाएगा 34 दूना के 68, तो 68/3। ठीक है, x का मान 68/3 आ गया, तो D1 बराबर हो जाएगा 10x, तो 10 गुणे x यानी 68/3, तो ये हो जाएगा 680/3 दिन। सॉल्व कर लीजिए इसको जल्दी से। वो सुना दे रही हूँ। हो गया, चलिए आया समझ में, अब तो लग जाएगा। लिखिए एक प्रश्न, एक प्रश्न और लिखिए। यदि ए बी व सी किसी कार्य को
मिलकर 40 दिन में पूरा कर सकते हूँ और ए व बी के मजदूरियों का अनुपात 2:1 तथा बी व सी के मजदूरियों का अनुपात 2:3 हो तो बी उस कार्य को अकेले कितने दिनों में समाप्त कर लेगा। लगाइए जरा जल्दी से लगाइए। बंद करो पहले। ओके, लगाइए जल्दी से लगाइए इसको। स्पेलिंग जैसे बैठ के लिखो बेटो, जैसे PLING लगा। चलिए आइए देखा जाए। ए बी और सी किसी कार्य को मिलकर 40 दिन में पूरा करते हैं। कई दिन में? 40 दिन में। तो इसका मतलब 1/A प्लस 1/B प्लस 1/C बराबर 1/40। ठीक है। अच्छा, दिया गया है कि ए व बी के मजदूरी का अनुपात M1 संबंधे M2 बराबर दिया है 2:1 और दिया है M2 संबंधे M3। ठीक है, दिया है 2:3। तो ये हो जाएगा M1 संबंधे M2 संबंधे M3 बराबर इसका गुणा इसमें 2 दूना के 4, 2 एकम 2, फिर 1 3 3, यही होगा ना। 2 दूना के 4, 1 2 2 और 1 3 3। ठीक है। अब देखिए, तो ये हो गया 4 संबंधे 2 संबंधे 3 का अनुपात, इसलिए D1 संबंधे D2 संबंधे D3 बराबर हो जाएगा 1/M1 तो 1/4, 1/M2 तो 1/2, 1/3। 4 2 3 का एलसीएम, 4 2 3 का एलसीएम 12, 12 से गुणा कर दीजिए तो 3 संबंधे 6 संबंधे 4। ठीक है। अब यहाँ पर लिख दीजिए 1/A के जगह पर 3x, 1/B के जगह पर 6x, 1/C के जगह पर 4x। ठीक है, बराबर 1/40। अब 3 6 4 कैल्शियम 12, 12 से गुणा कर दीजिए तो ये कितना हो जाएगा 3 चौके 12। ठीक है, तो 4/x, 6 दूना के 12 ये होगा ना, तो 6 दूना के 12 तो 2/x। ठीक है, और 4 3 12, 3/x बराबर 1/40। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा 4 2 6 3 9, 9/x बराबर 1/40। तो x बराबर हो जाएगा 40/9। अब देखिए यहाँ तक तो तरीका आ गया समझ में। ठीक है, हमने जो बताया था आपको उसमें करना क्या है, थोड़ा सा अब
2-3 प्रश्न आपने लगाया, आपको आइडिया मिल गया होगा। अब देखिए कैसे आप लगाएंगे जल्दी से ना। जैसे ये M1 M2 M3 जैसे ही आ जाए अनुपात, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा पूरा 4 2 3। तो यहाँ पर लिखेंगे कि 4 2 3 है, तो 4 2 6 6 3 9, देखिए 9 आया था। तो 9/x है, तो x का मान निकालने के लिए तुरंत क्या करिएगा कि 40/9 जितना दिन दिया गया होगा उसी में x से इनके योगफल से भाग दे देना, ठीक है। अब जैसे ही आ गया x का मान, तो d1 का मान निकालना है, d1। तो ये 1/4 1/3 1/2 1/3 जब निकाले रहेंगे तो ये 3 गुणे x, तो 3x, तो 3 गुणे x का मान है 40/9, ये 40/3। d2 का मान निकालिएगा तो कितना हो जाएगा, x का मान आ गया है 40, तो यहाँ 6x, तो 6 गुणे 40/9, 3 दूना के 6, 3 तुली के 9, तो 2 80/3। और ये हो जाएगा d2 कितना हो जाएगा, तो 40 ये 4x है, तो 4 गुणे 40/9, तो ये 160/9, ठीक है। तो सॉल्व कर लीजिए। ए का पूछा गया था, बी उस कार्य को कितने दिन में, तो 80/3 दिन में। लगा लीजिए, ये आंसर है। हो गया, चलिए अगला नंबर लिखिए। आइए लिखा जाए, लिखिए। यदि A B व C के प्रतिदिन की मजदूरियों का अनुपात 2:3:5 है, 2:3:5 है। यदि A अकेले उस कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकता हो, तो तीनों मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में पूरा कर लेंगे। तो चलिए देखा जाए। दिया गया है कि M1 संबंधे M2 संबंधे M3 बराबर 2 संबंधे 3 संबंधे 5, अतः D1 संबंधे D2 संबंधे D3 बराबर ये हो जाएगा 1/2 संबंधे 1/3 संबंधे 1/5, ठीक है। अब
1/2 और 1/3 1/2 1/3 1/5 2 3 5 का एलसीएम कितना 2 3 5 का एलसीएम 30 से गुणा कर दिया जाए तो ये हो जाएगा कितना 30 से गुणा करेंगे तो 15 और ये हो जाएगा 10 ये हो जाएगा 6 तो 15 संबंधी 10 संबंधी 6 का अनुपात हो गया D1 D2 D3 और कह रहा है कि इसका मतलब D1 के जगह पर 15x लिखेंगे ठीक है D1 तो D2 के स्थान पर लिखेंगे 10x D3 के स्थान पर लिखेंगे 6x अब चूंकि 15x ही दिया गया है कितना 20 दिन तो ये लिख दें 20 तो दिस इम्प्लाइज x बराबर हो जाएगा 20/15 5 चौके 20 5 3 15 तो x बराबर 4/3 इसलिए D2 बराबर 10 गुणे 4/3 तो 40/3 D3 बराबर 6 गुणे 4/3 तो 3 दूना के 6 2 चौके 8 दिन तो जब ये पता हो गया तब तीनों मिलकर उस कार्य को करने में अगर t समय लगाते हैं t दिन लगाते हैं तो 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c यही लिखा जाता है तो 1/a तो ये कितना है तो x का मान 4/3 तो 20 तो 1/20 लिखेंगे प्लस ये 1/b तो ये हो जाएगा कितना तो 3/40 ये 3/40 है ठीक है और यहाँ पर हो जाएगा कितना 8 तो 1/8 ठीक है तो 20 40 8 का एलसीएम 40 तो 40 से हम गुणा कर दें तो 40 से जब गुणा करेंगे तो देखेंगे 40 ऊपर चला जाएगा ठीक है और ये 20 दूना के 40 40 से कम 40 3 और 8 5 40 तो ये कितना हो जाएगा 2 3 5 5 10 तो 40/10 तो कै दिन लगेगा 4 दिन यानी 4 दिन में समाप्त हो जाएगा सॉल्व कर लीजिए D1 D2 D3 जैसे ही आएगा तो 1/t भाई 20 दिया है 20 दिन में कर रहा है तो 15x 20 के बराबर तो 15x बराबर 20 तो x का मान आ गया जब x का मान आ गया तो D2 10x है तो 10 गुणे x का मान रख दिया तो दिन आ गया D3 6x है तो 6 गुणे 4/3 तो ये दिन आ गया तब BC पता हो गया ये दिया था बस यहाँ रख दिए गए आ जाएगा हो गया लगा चलिए बोले लिखिए और प्रश्न यदि ए व बी के मजदूरियों का अनुपात मजदूरियों का अनुपात 3/4 है 3/4 है यदि बी उस कार्य को बी उस कार्य को 20 दिन में 20 दिन में पूरा 20 दिन नहीं 24 दिन में पूरा कर लेता हो तो दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में करेंगे दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में
पूरा करेंगे। इसे दे दो और इसे ये कौन है कि करेंगे। तो इसका मतलब ये है कि दिया है ए और बी, तो ए और बी के मजदूरी का अनुपात M1 संबंधे M2 बराबर 3 संबंधे 4। तो D1 संबंधे D2, यानी हम ये लिखेंगे कि D1 अपान D2 बराबर M2 अपान M1। ये M1 अपान M2, चूंकि M1 अपान M2 बराबर 3/4, तो ये 4/3 हो जाएगा। अब D1 D2 में क्या दिया है, तो D2 दिया है 24 दिन, तो D1 अपान D2 24 है, तो 4/3, तो D1 हो जाएगा 24 गुणे 4/3, 8 चौके 32, 32 दिन आ गया D1, यानी ए आ गया। अतः दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे, तो कुल समय जो हो जाएगा 1/1/A प्लस 1/B। तो ये 1/1/A, ए का मान हो गया 32 और बी का मान हो गया कितना 1/24। तो 32 और 24, ठीक है। तो अब यहाँ पर 32 और 24 का एलसीएम देखें, तो 32 और 24 का एलसीएम 32 और 24 का एलसीएम से गुणा कर दिया जाए, ठीक है। तो 32 और 24 का एलसीएम निकाल लिया जाए, तो ये 32 यहाँ 24 एलसीएम निकालेंगे, तो ये 8 से कटेगा, 8 चौके 32, 8 तिलिके 24, फिर 4 से कटेगा, फिर 3 से, ठीक है। इसका मतलब है कि 8 गुणे 12 × 8 = 96 से गुणा कर दीजिए, तो 96 चला जाएगा ऊपर, नीचे हो जाएगा 32 × 3 = 96 और 24 चौके 96, तो 96/7 दिन, साल कर लीजिए, भाग दीजिए, 7 × 7 2 26, 7 तिलिके 21, 5, तो 5/7 दिन, 13 सही 5/7 दिन। हो गया। अगला नंबर लिखिए। अगला नंबर लिखिए, यदि नहीं कुछ ना मिले लिख क्या होता, यदि नहीं कुछ ना मिले लिख के उसने गिन दे ए लिख गया ए के कार्य करने की क्षमता, ए के कार्य करने की क्षमता का 3 गुना बी के क्षमता के 4 गुने के बराबर है, 4 गुने के बराबर है। यदि ए किसी कार्य को 36 दिन में पूरा कर लेता हो तो दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में पूरा कर लेंगे। पूरा कर लेंगे।
आइए देखा जाए, एक एक कार्य की क्षमता P1 है, P1 तो ये दिया गया है कि P1 का 3 गुना P2 के 4 गुने के बराबर है, तो P1 अपान P2 बराबर 4/3 यही होगा। अब देखिए कि हमें पता है कि A अपान, या ऐसे लिखें D1 अपान D2, तो D1 अपान D2 बराबर हो जाएगा P2 अपान P1। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3/4। D1 D2 में क्या दिया है, D1 दिया है, तो D1 दिया है 36, 36/D2 बराबर हो जाएगा 3/4। दिस इम्प्लाइज D2 बराबर हो जाएगा 36 का गुणा 4 में 36 गुणे 4/3, 12 चौक 48 दिन। अब ए भी पता, ए तो दिया ही था, ए दिया था 36 दिन और बी पता हो गया 48 दिन, इसलिए जो समय लगेगा कुल टी बराबर 1/1/A प्लस 1/B 1/1/A। ए का मान है 36 और बी का मान है 48। ठीक है, अब 36 और 48 का एलसीएम निकाल लिया जाए और उसी से गुणा कर दे, या तो सीधे 48 का 36 से गुणा करिए, तो ऊपर लिख दीजिए 36 गुणे 48, यहाँ पर लिख दीजिए 48 प्लस 36। ठीक है, जोड़ डालिए 36 गुणे 48 बटा ये 8 6 14 4 3 7 1 8, 8 6 14 4 3 7 1 8। अब देखिए 4 से कटेगा, काट दीजिए, 4 दूना के 8, 4 एकम 4, फिर 4 से कटेगा, 4 एकम 4, 4 दूना के 8, 3 सत्ते 21, 3 चौके 12। ठीक है, अब 36 में 4 का गुणा कर दीजिए, 4 छके 24, 4 3 12 2 14, 144/7 दिन। ठीक है, सॉल्व कर लीजिए, 144/7 दिन आया। हो गया, चलिए लिखिए, यदि ए बी व सी के कार्य करने के क्षमता का अनुपात 2:3:5 है, यदि ए किसी कार्य को 30 दिन में
पूरा कर सकता हो, पूरा कर सकता हो, तो तीनों मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो लग जाएगा, लगाइए जल्दी से, तेजी से लगाइए। लग जाएगा, लिखिए। लगा? बहुत अच्छा। कुछ लोग बहुत तेजी से कर रहे हैं। आइए देखिए, 2 3 5 है, तो हमें पता है कि D1 संबंधे D2 संबंधे D3, ये क्षमता का व्युत्क्रम अनुपात 1/2, 1/3, 1/5। ठीक है, 2 3 5 6, 2 3 5 का एलसीएम, तो 2 3 और 5 का एलसीएम 30, तो ये हो जाएगा 15, ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 6। तो D1 संबंधे D2 संबंधे D3। अब D1 30 दिन, तो इसका मतलब है कि D1 की जगह 15, तो 15x बराबर 30, तो x बराबर हो गया 2। तो D2 10x, यानी 10 गुणे 2 20 दिन। D3, तो D3 यहाँ पर D3 कितना हो जाएगा? D3 6x, 6 गुणे 2 12। इसलिए तीनों मिलकर कितने दिन में करेंगे? तो t बराबर 1/a का मान कितना है? 30। b का मान कितना है? b का मान 20, और ये 1/12। ठीक है, 30 20 और यहाँ पे हो गया 12, तो 60 से गुणा कर दे। 60, 30 दुना के 60, 20 तिहाई 60, 12 पचे 60, 5 5 10, 60/10, तो कितना हो जाएगा? 6 दिन। ठीक है, कितना दिन लगा? 6 दिन लगा। हो गया? चलिए अगला लिखिए। अगला नंबर लिखिए। यदि A किसी कार्य को 30 दिन में पूरा कर सकता है, जबकि A और B मिलकर उसे 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि किसी कार्य को दोनों मिलकर पूरा करते हों, जिसकी कुल मजदूरी 1200 रुपया मिला हो, तो A व B का
अलग अलग मजदूरी क्या होगा, अलग अलग मजदूरी क्या होगा। ठीक है, तो चलिए ये पता है कि a बराबर कितना है 30 दिन, एक दिन का दोनों मिलकर 20 दिन में करते हैं, तो 1/a प्लस 1/b बराबर 1/20। a का मान तो 30 है तो यहाँ रख दें 30 प्लस 1/b बराबर 1/20, तो 1/b बराबर 1/20 माइनस 1/30, तो ये हो जाएगा 20 और 30 का एलसीएम 60, 20 20 तिहाई 60, 30 दूना के 60, तो ये 1/60 1/b, इसका मतलब b बराबर कितना 60 दिन। तो आप तो जानते हैं कि मजदूरी का अनुपात जो होगा m1 संबंधे m2, ये तो d2 संबंधे d1 होगा, d2 का मतलब 60, d1 का मतलब 30, तो ये 2 संबंधे 1 हो गया। तो यानी a को 2 भाग मिलेगा, b को 1 भाग मिलेगा, केवल 3 भाग टोटल होगा। तो 1200 है, 1200 को 3 भाग करेंगे तो 400 रुपया आएगा, 3 बराबर भागों में करेंगे 400 आएगा, जिसमें 2 भाग मिलेगा a को तो 800 मिल गया और 1 भाग मिलेगा b को तो 400 मिलेगा। या हम निकाल लें a की मजदूरी, तो a की मजदूरी निकालेंगे तो कुल मजदूरी 1200 गुणे अनुपाती भाग 2/2 और 1 3, तो 3 चौके 12, 4 दूना के 8, 800। बी की मजदूरी तो यहाँ पर जाएगा 1200 गुणे 1/3, तो ये आ जाएगा कितना 400। चाहे आप ऐसे लगाइए, मौखिक लगा लीजिए, किसी भी तरह लगा लीजिए, जल्दी से लगाइए। हो गया। अगला नंबर लिखिए, यदि अगला नंबर यदि ए की क्षमता का 5 गुना बी की क्षमता का 3 गुना तथा सी की क्षमता का 4 गुना बराबर हो और तीनों मिलकर किसी कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकते हो तो ए उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा। लगाइए जल्दी से।
लगा। आइए देखिए, कह रहा है कि P1 का 5 गुना, P2 का 3 गुना और P3 का 4 गुना बराबर है। तो P1 संबंधे P2 संबंधे P3 बराबर 1/5 संबंधे 1/3 संबंधे 1/4। और हमें पता है, ठीक है, कि D1 संबंधे D2 संबंधे D3 बराबर 1/P1 संबंधे 1/P2 संबंधे 1/P3। ठीक है। अब यहाँ से हम इसको पलट देंगे तो 5 संबंधे 3 संबंधे 4 ही होगा। P1 का मान 1/3 1/5, P2 का मान 1/3 तो पलट जाएगा ना, तो 5 संबंधे 3 संबंधे 4। ठीक है। अब D1 D2 D3 पता हो गया, तो D1 की जगह पर 5x, D2 की जगह पर 3x और D3 की जगह पर 4x रखेंगे। और 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c बराबर दिया गया है 20, तो 1/20। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5x, ये 3x, c की जगह पर 4x बराबर 1/20। अब 5 3 4 का एलसीएम हो जाएगा 60। 60 से गुणा कर दीजिए, ऊपर 60 से गुणा कर दीजिए दोनों तरफ, बराबर के दोनों तरफ। तो ये 12/x 20/x, ये हो जाएगा 15/x बराबर 60/20। ये कट जाएगा। अब देखिए 12 और 20 32 और 2 5 37, 10 47, तो 47/x बराबर 6/2। तो x बराबर हो जाएगा 47 दूना के 94/6। x का मान आ गया। जब x का मान आ गया तो पूछा गया कि a उस कार्य को कितने दिन में करेगा। तो a का कार्य करने के लिए D1 दिन लगाया है, तो D1 बराबर 5x, तो 5 गुणे 94/6, तो 5 चौके 20, 5 नवा 45, 2 47/6। ठीक है, भाग दे दीजिए, तो 6 7 42। ठीक है, कितना 5 50, 8 6 48, 2/6 दिन, तो 1/3 दिन लिख सकते हैं। 78 सही 1/3 दिन में पूरा हो जाएगा। कौन करेगा, तो ए करेगा। उम्मीद है कि आज की क्लास आप लोगों को समझ में आया होगा। हर एक प्रश्नों को हमने सॉल्व किया। क्यों, तो कल मुलाकात होगी हम लोगों से, तो इसके आगे का चर्चा करेंगे कि आगे और भी प्रश्न हैं, ठीक है, जो मज़ेदार होते हैं, अच्छा होता है, कैसे हम सॉल्व करेंगे उस तरह के प्रश्नों को, तो उस पर चर्चा हम कल करेंगे कुछ और भी महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर। ठीक है, तो आप अपने दोस्तों यारों को जितना शेयर कर सकते हैं उतना शेयर करिए और बताइए। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है, क्लास आपको समझ में आ रहा है, तो अधिक से अधिक लोगों को जोड़ने का आप प्रयास करिए, ताकि जो है सब्सक्राइबरों की संख्या बढ़े और व्यू बढ़े। जब व्यू बढ़ेगा, सब्सक्राइबर बढ़ेंगे, लाइक, आप जितने भी वीडियो आप देखा करिए लाइक जरूर किया करिए। लाइक का बटन दबाने से आपका कुछ हानि तो होगा नहीं। ठीक है, तो लाइक जरूर किया करिए। जब लाइक करेंगे तो हमें लगेगा कि नहीं अच्छा हम कर रहे हैं, तो और थोड़ा अच्छा करने का प्रयास करेंगे और मन भी लगेगा। और जब व्यू बढ़ते हैं तो अच्छा लगता है, अंदर से गुड फील महसूस होता है और आदमी जो है और मेहनत करके पढ़ाने का प्रयास करता है। ठीक है, तो आप जो है जितना अधिक से अधिक हो शेयर करने का प्रयास करिए। रीजनिंग भी हम पढ़ाने वाले हैं SSC के लिए, तो आपके परिचित में जितने भी दोस्त यार हैं उनको भी बताइए। ठीक है, रीजनिंग का भी क्लास चलने वाला है। तो कल मुलाकात होगी ठीक इसी समय। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।